Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, a few days ago we have to started our science books chapter 10 and in which we had read a lot of things in this chapter. If you haven't seen those videos, please watch part 1 and part 2. Today I am going to start human body and its movement. So let's start. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में कि मानव शरीर और उनकी गतियाँ, उनमें जो गतियाँ होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आवर बॉडी हैज़ मेनी ऑर्गन्स दैट हैव बोन्स एंड मसल्स। यू मे फील बोन्स एज दे आर हार्ड एंड डू नॉट बेंड एक्सेप्ट वेयर दे मीट ईच अदर। व्हेन you place your fingers against the face, back, arms, hips, legs, hands, fingers and toe. You will feel bones. There are 206 bones in human body or in an adult. The bones in our body form a framework to give shape the body. This framework is called skeleton. The main function of a skeleton are given below. तो आज हम पढ़ेंगे हमारे शरीर और उनकी गतियों के बारे में। हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं जिनमें बहुत सी हड्डियां हैं और उनके साथ मसल्स भी जुड़ी हुई यानी कि मांसपेशियां भी जुड़ी हैं। आप हड्डियों को महसूस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो बहुत सख्त होती हैं, कठोर होती हैं और वे जहाँ आपस में मिलती हैं उस जगह को छोड़कर आप उन्हें कहीं और से नहीं मोड़ सकते, वो सिर्फ जॉइंट पर ही मुड़ सकती हैं। जब आप अपनी उंगलियों को या अपने चेहरे को, अपनी पीठ को या अपने बाहों को, कुल्हों को, हाथों को, पैर की उंगलियों को जब दबाते हैं तब आप महसूस करते होंगे कि यहाँ पर हड्डियाँ हैं जो कि सख्त हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। हमारे शरीर में हड्डियाँ शरीर को क्या करती हैं? एक शेप देती हैं, एक आकार देती हैं, एक ढांचा बनाती हैं और इसी ढांचे को हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर का है, जो हमारे शरीर का जो ढांचा बनाता है, उसके कौन कौन से काम हैं आइए हम एक एक करके देखेंगे। इट्स मेन फंक्शंस आर प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। शरीर को ये एक आकार प्रदान करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स फॉर मूवमेंट। मांसपेशियों को गति प्रदान करने के लिए क्या करता है ये मसल्स? प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स। मसल्स को यानी मांसपेशियों को हेल्प करता है ताकि वो गति कर सकें। प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट्स लाइक हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। हार्ट, ब्रेन और लंग्स जैसी जो नाजुक हमारे जो शरीर के अंग हैं उनकी ये रक्षा करता है और इस तरह से ये हमारी बॉडी के का जो डेलिकेट पार्ट है उनका ये प्रोटेक्शन करता है। द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम। अब चलिए हम जानते हैं कि हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये कैसे बना है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली पिंजर यानी जिसे हम रिब केज कहते हैं तथा मेखला की हड्डियाँ जो हमारे कुल्हे के पास होती हैं। इसी से हमारा ये स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने स्कल के बारे में। स्कल यानी कि खोपड़ी। The skull is made up of flat bones. It includes the bones of our head, face and jaws. These bones are joined together very closely. All bones of the skull are fixed except the lower jaw. The lower jaw can be moved. This allows us to chew food and talk. The skull protects the brain and gives shape to our face. तो जो स्कल है, जो खोपड़ी है, ये क्या है? खोपड़ी हमारी जो है चपटी हड्डियों से बनी है और इनमें हमारे चेहरे, जबड़ों की हड्डियाँ शामिल होती हैं। ये हड्डियाँ आपस में बहुत नज़दीकी से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, आपस में पास पास जुड़ी होती हैं। निचले जबड़े को छोड़कर खोपड़ी की सभी जो हड्डियाँ हैं वो क्या है? बिल्कुल स्थिर है, फिक्स है, वो नहीं हिल सकते। निचले जबड़े को हिलाया जा सकता है जिससे हम खाना
चबा सकते हैं या हम बातें कर सकते हैं। खोपड़ी और ब्रेन की रक्षा, खोपड़ी जो होती है ये किसकी रक्षा करती है? ये हमारे ब्रेन की रक्षा करती है और हमारे चेहरे को भी ये एक शेप या आकार प्रदान करती हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? बैकबोन होता है हमारे रीढ़ की हड्डी, जिसे आप छूकर अपने पीठ के पीछे देख सकते हैं। ये कैसे बना है? ये बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों के जोड़ने से बना है। तो चलिए हम यहाँ पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। आइए हम पहले बैकबोन देखते हैं। ये देखिए हमारा ये बैकबोन है, जो पीछे से ये दिखाई दे रहा है ना, यही है हमारा बैकबोन। जो देखिए ये सब छोटी छोटी हड्डियाँ इनमें जुड़ी होती हैं, जिससे ये एक बड़ी हड्डी बन जाती है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ। क्यों? क्योंकि हम आसानी से मुड़ सकें या झुक सकें। ये है हमारा रिब केज और ये 12 पेयर होता है, जिसमें ये दो जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ये पीछे तो जुड़ी होती हैं पर आगे से ये जुड़ी हुई नहीं होती। आप देखिए पीछे से जुड़ के ये आगे की तरफ सभी रिब्स हमारी जुड़ी होती हैं, बट ये जो दो नीचे के जो रिब्स होते हैं ये पीछे तो रिब्स के बैकबोन से जुड़ी होती हैं पर आगे ये ब्रेस्टबोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। चलिए इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिब केज के बारे में। हम पढ़ रहे थे बैकबोन के बारे में। द बैकबोन और स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स. These small bones are called vertebrae. They are 33 in numbers. The vertebrae are all linked together to form the long bony backbone. The backbone covers and protects the spinal cord. It also protects the nerves and blood vessels that run down from the brain. तो बैकबोन के बारे में हमने बहुत सारी बातें भी, थोड़ी सी बातें हमने जानी। और आइए हम अब जो इसमें लिखा है उसके बारे में जानते हैं। बैकबोन या स्पाइन या वर्टेब्रल कॉलम, ये सभी छोटे छोटे हड्डियों से जुड़कर बनी है। इन छोटी हड्डियों को हम वर्टेब्रे या हिंदी में हम इन्हें कशेरुक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 यानी 33 है। सभी कशेरुक एक साथ जुड़कर एक लंबी हड्डी जैसी रीढ़ की रचना करती हैं और इन्हें हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। और ये रीढ़ की हड्डी क्या करती है? ये रीढ़ को ढकती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। साथ ही ये नसों को और हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन के जो नीचे जो जितनी भी नसें हैं उनको और जितने भी ब्लड वेजल्स हैं यानी रक्त वाहिकाएं हैं उन सब की ये रक्षा करता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा है रिब केज। रिब केज यानी पसली पिंजर, जो मैंने यहाँ आपको अभी बताई थी। ये है हमारा रिब केज। ये वाला ये है रिब केज और पीछे वाला है हमारा स्पाइनल कॉर्ड या जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे अभी रिब केज। द रिब्स आर कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज. वी हैव 12 pairs of ribs. The ribs are joined to the backbone at the back and to the breastbone or sternum at the front. The last two pair of ribs are called floating ribs because they are joined to backbone at the back but not to sternum in the front. The rib cage cover and protects the heart and the lungs. तो रिब केज क्या होता है? केज का मतलब होता है पिंजरा। रिब क्या होता है? पसली। तो इसको हम कहते हैं पसली पिंजर, जो पिंजरे की तरह बनी हुई है। ठीक है। तो रिब्स क्या होती है? ये घुमावदार हड्डियों की बनी होती है, यानी गोल गोल घुमा हुआ होता है ये। तो ये जो घुमावदार हड्डियां होती हैं ये एक संरचना बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिब केज या पसली पिंजर। हमारे पास 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पसलियां यानी कि रिब्स पीछे की ओर से ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और आगे की ओर से ये ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। रिब्स की आखिरी दो जोड़े होते हैं उन्हें हम तैरती हुई पसलियां भी कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये पीछे से तो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं लेकिन आगे की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम तैरती हुई पसलियां कहते हैं। रिब केज यानी पसली पिंजर क्या करता है? ये हमारे हार्ट की, हमारे लंग्स को ये ढकता है
और उनको ये प्रोटेक्ट भी करता है, उनकी ये रक्षा भी करता है। यहाँ देखिए इसके पीछे हमारा हार्ट भी है और लंग्स भी यहाँ। तो ये कौन इसे प्रोटेक्ट करता है? हमारा ये रिब केज है ना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, द 4 लिम्स और जिसको हम आर्म्स भी कहते हैं, एंड हिंड लिम्स और जिसको हम लेग्स भी कहते हैं। द बोन्स ऑफ द 4 लिम्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द अपर आर्म, लोअर आर्म एंड द फिंगर्स। The bones of the hind limbs consist of the bones of the upper leg, lower leg and the toe. 4 limbs help us to pick and carry things while the hind limbs help us to walk and run. तो लिम्स जो है ये हमारे 2 जोड़े लिम्स होते हैं जिनको हम 4 लिम्स कहते हैं और हिंड लिम्स कहते हैं। 4 लिम्स यानी कि हाथ वाला पार्ट, यानी हाथ जिधर है उस तरफ के पार्ट को हम 4 लिम्स कहते हैं, और हिंड लिम्स यानी पैर वाला भाग। 4 लिम्स में अपर आर्म या ऊपरी भुजा, लोअर आर्म यानी निचली भुजा और उंगलियों की हड्डियां होती हैं, जबकि हिंड लिम्स में ऊपरी टांग, निचले टांग, पैर की उंगलियों की हड्डियां होती हैं। 4 लिम्स हमें चीज़ों को उठाने, रखने, ले जाने में हेल्प करती हैं, जबकि हिंड लिम्स क्या करती हैं? हमें चलने में और दौड़ने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ देखिए ये है 4 लिम्स है, ये वाला ये है हमारा 4 लिम्स, ओके, और नीचे ये वाला है हमारा हिंड लिम्स। ठीक है, तो ये है हमारी आज की बॉडी मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो इसका अगला भाग पढ़ेंगे, और अगला भाग हमारा बॉडी पार्ट मूवमेंट। ओके, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।